अब एक इच्छा और है, क्या पूरी करो? क्या इच्छा है? तो गोपियां बोली, श्याम अगर हो सके तो किसी ने तुम हमारे साथ महाराज और करो। तो कन्हैया बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, समय का इंतजार करो, करूंगा। अब एक दिन कन्हैया को ध्यान आ ही गया। कब ध्यान आया? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की शाम। ध्यान लाओ। और योग माया से एक बात कही कि जा वृंदावन में यमुना के किनारे इतनी सुंदर रमणीक जगह बना के तैयार करो जहां हम गोपियों के साथ महाराज कर सके। अब योग माया दौड़ी, जगह बनाई, और जब जगह बनाई तो वो जगह कैसी बनाई? वो जगह ऐसी बनाई, वो जगह कैसी बनाई, वो जगह ऐसी बनाई। वो जगह, अरे वो जगह क्या है? वो जगह जो योग माया ने तैयार की वहां, वो जगह किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में उल्टे सीधे के किसी के नाक में कुंडल गुलाब कानन में किसी के होटल में सुरमाल पिस्तगान में
किसी ने कहने पे भागी है रात में। ये हार आया है श्रीमान संतोष कुमार नगला नरी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। अब गोपियां जैसी बैठी है वैसी तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। और करना है महाराज मेरे बंदिया। समझ गए भगवान, अब ये गोपियां मानने वाली नहीं है। महाराज शुरू हो गया, जितनी गोपियां हैं वो सभी गोपाल बने गए। अब वो तो सामने जितनी सखियां उतनी श्याम शुरू भयो लीला गोपियां हैं उतने गोपाल बन गए। अब किसी लड़की को खबर नहीं कि कन्हैया हमारे पास है या दूसरी लड़की के पास। अब जब महाराज शुरू हुआ शुरू हो गया। अब महाराज जब शुरू हुआ है तो उस महाराज के दृश्य को देखने के लिए साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी चली रहा। तो कैलाश पर्वत से पार्वती जब चलने को तैयार हुई तो शंकर जी रास्ता घेर के खड़े हो गए। पार्वती कहाँ जा रही हो रात को? तो कहने लगी है महाराज मैं वृंदावन जा रही हूँ, कृष्ण की लीला हो रही है, महाराज देखने। तो भोले बाबा बोले पार्वती तो जब बात तो तुमने हमसे काहे को छुपाई, भैया हमें मिलिए, चलो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हम भी महाराज दिखाएं। तो बोली प्रभु वहाँ औरतें ही औरतें जाती है, पुरुषों का कोई काम नहीं। शंकर जी बोले औरतें जाती है पुरुष के नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा। बोले तुम्हें तो कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। तो शंकर जी बोले पार्वती एक बात बताओ, औरतें तो जाती है, औरतों को कोई नहीं रोकता भैया, तो तुम्हारे पास तुम्हारी कोई साड़ी रखी है क्या? मतलब ये है। तो बोले गौरा से एक दिन क्यों बोला प्यारी हमनी जमाने बने।
पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चाल आए और ना औरतें जैसी बातें आए। और जब 1.5 हाथ की डाली लटक रही इसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? ये हार आया है 501 रुपए का, विशाल यादव नगला नरी के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। अगर ज्यादा करोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे। कैलाश पर्वत पे क्या दशा है भोले बाबा की, वहां ऐसा ही नहीं सजावे बोले पार्वती अभी कोई पहचानेगा क्या? तो पार्वती बोली भोले बाबा गोपियां देखते देखते पहचानेंगी, मेरी बहुत हंसी होगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुम मत न जा, पूरी रात हो गई, मत जा तुम मत जा, हम तो गए जल्दी है। पार्वती बोली रुको हम भी आ रहे। बोले आओ तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे। अब आगे आगे पार्वती पीछे भोला भंडारी बड़े मन में मगन है। बचपन में कन्हैया को देखा था, दोबारा दर्शन हो गए, लेकिन महाराज के अंदर घुस भी नहीं पाए। उससे पहले गोपी ने दरवाजे पे खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। तो पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखोगी। कैसे देखेंगे? परिचय बता, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो, तब जाओ। तो पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े निकली है, क्या कह गई है कौन? बोली तुमने पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूँ। गोपी बोली अच्छा माफ करना पार्वती जी, शंकर जी की पत्नी माफ करना, आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे। अब गोपी ने खड़ा कर लिया, खड़ी हो जाओ। अरे तुम नहीं तो बता तुम कहां से आए? अब बोली नहीं रहे, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने मुड़ के देखा कि शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौट आई। क्यों? इन्हें काय को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली माफ करना पार्वती, हम आपको तो जानते हैं भोले बाबा की पत्नी है, और जो घूंघट मारे खड़ी जी मेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे संग आई तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या कहे। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका दिया, कितनी बार का घर में नहीं माने। अब ये बता मैं से क्या कह के तुम हो कौन? शंकर जी ने भी सारा कर दिया, मन में सो कहते भीतर लोग पहुंच चले, मेरे कहा तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, और पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है? बोले सुनो ना कौन है। अब भोले बाबा की बात बताने लगी पार्वती, सुनो कि जय गणपति की नकी बोली जो मेरे पुत्र गणेशी है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया
ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है। अब जा, अब तो चली जा। रुको रुको पार्वती, क्या गणेश जी की शादी हो गई? बोली और अबे कितने दिन भाई? तो गोपी बोली अरे कर गई शादी अपने लला की, खबर लो नाई भेजुमा। घूंघटने का हटैयो देखे, कैसी बहुरी आई, कैसी गणपति की बहुरी। चलो बहाने शादी में बुलाया, कोई बात नहीं। अब यहाँ आई है घूंघट ऊपर घुसवा, हम ही देखे कैसी गणेश की पत्नी है। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या करे। एकदम से फिर बात बदल गई। हाँ घर पे आ गई, यहाँ देख रहे तू, यहाँ नहीं देखने दूंगी, वही आना। और शंकर जी का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा महाराज देख ही नहीं पा रहे, घूंघट मारे बैठे हैं। घूंघट नीचे से ऊपर को चढ़ाते, सोई पार्वती झटकाते बड़े परेशान। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाती। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे। एक नजर कन्हैया के ऊपर पड़ गई, शंकर जी की, जो कन्हैया गोपियों के साथ नाच रहे। और जो कन्हैया को नाचत रहो देखो तो शंकर जी ने घूंघट मारो बैठ के सोचने लगे बारे करिया, तो में बड़ा गड़बड़ है, कैसे नाच रहो? लगता है गोपियां पागल कर ली इसने। अब भोले बाबा बैठे बैठे मन में सोच रहे कि करिया करिया सखिया कोई नहीं रे, काले काले सखिया कोई नहीं रे, तीनों है जादू सो। अब सुंदर छटा निहारी, सोई डमरूली नो हाथ में बसारी धरी उतारे। और कूदी पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान, वो नाचे गोपिन संग में गोपेश्वर भगवान। वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए, कभी स्त्रियों को वस्त्रहीन होके नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होके नहाती, वस्त्रहीन होके नहाती,
उनके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और जल में रहने वाले वरुण देवता का अपमान होता है। नारी का कोई नग्न भेष वो माना जाता है ज्ञान नहीं, वो जलवासी वरुण देवता का वो क्या है इसमें अपमान नहीं। कभी भी स्त्री को वस्त्र उतार करके नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्रियां बिल्कुल नग्न होकर नहाती हैं उनके घर में कभी शांति नहीं होती और उनका पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। तो गोपियां क्षमा याचना कर रही, प्रभु भूल हो गई, आज के बाद जीवन में ऐसे दोबारा भूल कभी नहीं करेंगे। लगे है भगवान लीला। तो अब आप इधर देखे जहां कंस का दरबार लगा है, पहुंच गए देवशी नारद कंस के दरबार में। एक बार फिर तो कंस ने देखा, आइए ब्रह्मा पुत्र नारद, तुम्हारी बताई हुई युक्ति भी फेल हो गई। कमल के फूल मंगवाए उन्होंने भिजवाए, अब हम क्या करें। तो नारद बोले कंस एक बात बता, अगर कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ जाएंगे तो मार दोगे। कंस बोला बाबा जी तो मार ही दूंगा, तो कौन सी बात है। तो एक काम करो, तुम धनुष यज्ञ की तैयारियां करो, अक्रूर को वृंदावन भेजो और जो कन्हैया बलराम यहाँ आ जाए यही पकड़ के मार देना, बीमारी खत्म और चिंता भी खत्म। कहो कैसी रही। कंस बोला बाबा अब बढ़िया रही, अब मरेंगे दोनों। अक्रूर चले जाइए वृंदावन में, कन्हैया बलराम को बुला के ला, अब दोनों की मौत हमारे हाथ से निश्चित है। तो अक्रूर बोले कंस कन्हैया को न बुला, क्यों, वो मारे जाएंगे इसलिए। बोले नहीं कंसराज, जब तक कन्हैया वृंदावन से मथुरा में नहीं आ रहे हैं तब तक तुम सही सलामत हो, और जिस दिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा में आ गए उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा कंसराज, इसलिए जब तक बचे हो तब तक ही बचे रहो। और बोले अक्रूर समझाते हुए, कंस सुना कि मेरा इतना कहना मानो उनके आईने की देरी है। बोले ना बुला और बोले माना। बोले ये तो वक्त बताएगा अक्रूर मौत है हमारी या उनकी है, फिलहाल बुला के लाओ। अब चले हैं अक्रूर वृंदावन में नंद बाबा से जाके मिले। तो नंद बाबा बोले भैया अक्रूर हमें लिए चलो, अगर निमंत्रण आया है तो कन्हैया बलराम को न ले चलो।
पता नहीं वो कंस हमारे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते, इसलिए हम चलेंगे लेकिन कन्हैया को नहीं ले चलेंगे। तो ग्वाल बाल बोले बाबा कन्हैया क्यों नहीं चलेंगे, वो तो जरूर चलेंगे। अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम भी यहाँ किसी से कम है क्या, बिल्कुल चलेंगे। सुबह जब हुआ रथ पे सवार होकर के चले हैं भैया बलराम श्याम नंद बाबा ग्वाल बाल मथुरा के लिए। तो यशोदा कन्हैया को जाता हुआ देखती है तो रोने लगी। कन्हैया की कलाई पकड़ ली, बोले जा रहा है लाला, बोले हाँ मैया, मामा ने बुलाया है, कल धनुष की होगा, रुकना होगा और परसों हम आ जाएंगे मैया, इसमें रोने की क्या बात है। तो यशोदा रोने लगी है, बोले श्याम मैंने कभी भी तुझे अपने छाती से अलग नहीं किया, एक काम जरूर करना कन्हैया। क्या? तो चले हैं मथुरा को भगवान और देख के यशोदा भई है बोली तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रास्ता देखी सुबह और शाम, देख के यशोदा भई है अरे पापी कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। पापी कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। रखना मुरलीधर मेरा ध्यान, देख के यशोदा भई है। कन्हैया मैया को समझाने लगे, मैया रोए नहीं, जो तूने हमारे साथ किया है वो किन शब्दों में वर्णन करूं मां। दिन रात बिराने उल्हाने सहे, और तो अनेक निठुरता धारी। वो हमारी हट हेट सुनी जितनी, वो तितनी सुन सके न से सपुरारी। वो 7 जन्म धरे तो न मिले, वो मोसो लड़का तो सी महतारी। बोली परसों आऊंगा माँ, रोए नहीं। अब यशोदा को समझा के हट भी नहीं पाई कन्हैया, तब तक गोपियों ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया। राधा फटी फटी आंखों से कन्हैया की तरफ देखती रह गई। वो आंखों ही आंखों में कन्हैया से सवाल कर दिया, कहाँ जा रहे हो श्याम, कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया उत्तर देते, राधा सुनो, और राधा मथुरा नगरी जात, रिपल सोई लौट के आना।
मथुरा जा रहा हूँ, कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ राधा, कल रुकना होगा, परसों आ जाएंगे, रोका को रही। तो राधा कहने लगी है कन्हैया अब तुम नहीं आओगे, तुम्हारा दिल ऊब गया वृंदावन में रहते रहते, अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता है श्याम? क्या जाने से पहले तुम एक बार मुझसे ये नहीं कह सकते कि मथुरा जा रहा हूं? क्या जाने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल नहीं सकते थे? और ये सब तो कहने के बाद कि रोई गई कोई पकड़ी श्याम को हाथ, बोली जा रही हो श्याम, कहती है ये वहां भीड़ काहे को लगाए हो? भाई इधर चले आ, अभी बहुत देर लगेगी, अभी से निशाना लगाओगे? कैसे निशान बाजो भाई, बैठ जाओ आराम से, अभी बहुत देर लगेगी। राधा कहती है जा रहे हो कन्हैया, अरे क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? क्यों तुम मैंने राधा नहीं जी पाई है, बिना तुम्हारे ना खाना खाइए, कछु बोलो बनवारी, कोई पकड़े श्याम को। राधा ने साफ शब्दों में कन्हैया से कहा श्याम सुनो, वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल बाल और गोपियां गमाल ने, जहां साग बथुआ को सो फूवरियन के हाथ को, और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है, जहां घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, वो वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रहबे की इच्छा तुम्हारी, वो मोई भूल मती जइयो, मैं तो प्रेम की पुजारने। परसों आऊंगा, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। अब परसों का वादा देकर के चले हैं भगवान। क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। वहां तो मैया की ममता कैसी है, ओ ये यशोदा से मिल के पूछो, ओ क्या प्रेमी की गति होती है, ये राधा के दिल से क्या गुजरती है जब एक प्रेमी से जुदा होता है। एक कवि कहता है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, प्रेम बुरी बीमारी है, जिस किसी से जब ये लग जाए, तो खाना पीना की कौन कहे, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जब नाई जाति कछु पे सबुरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न कम कले दो बिन प्रेमी तल फेरे हराम, खाना पीना दिन भी पले न छे न रात को नींद न आए,
रुकी रही, रथ नजर नहीं आया तो उस रथ की उड़ती हुई धूल देखती रही। और जब धूल नजर नहीं पड़ी तो ललिता से बोली, ललिता अब रथ उड़ेगा कन्हैया बोलू, अब रथ उड़ेगा कन्हैया बोलू। लड़कियां राधा को समझा रही, बहन राधा रोए नहीं। परसों की कह के गए हैं श्याम, झूठ नहीं बोलेंगे, जरूर आएंगे, दर्शन जरूर देंगे। करना है लोगों की आदत, कहीं नहीं जाओगे श्याम? तो कन्हैया जिद ठानेंगे, बाबा मैं तो जाऊंगा और दूरी दूर से मथुरा देख के अभी आऊंगा। अब नंद बाबा से अनुमति लेकर के चले भगवान। जिस गली से भगवान जा रहे हैं उसी गली में सामने से कंस का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में घूमता हुआ। कहूं 4 बजो चलो जा तो है, कहूं 12 बजो चलो जा तो है, ब्रेक लगे तो लगे न सीधे ही दीवाल में ही लगे। कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी बोला बड़े सुंदर हो, तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं कंस के धोबी हैं डोला। कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी है ना। धोबी बोला कंस के मेहमान हो तो क्या उठा के सर पे बैठा लो, अडनाथ। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला चिल्ला नहीं श्याम, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, सबहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझेगा? बिल्कुल नहीं दबा भगवान से वो धोबी, और दबे का शराब की नशा। और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी, ये दवा दबने वाली नहीं। क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, और हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा। कोई नहीं। अगर काऊ से बैठे के उठो ना जात हो तुम भाई शराब पिलाए दो, 10 मिनट बाद छत पे ते कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना। हिम्मत की बहुत धनवान है, हिम्मत की धनवान, पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी यो इंसान पीढ़िए से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे भूला भी पिए तो जवानी आए। शराब, और ये शराब भी ऐसी चीज है जो हर आदमी को बिल्कुल बराबर मानती है, कंबड़ नहीं मानती। धनवान पिए तो नशा, धनीहीन पिए तो नशा, पहलवान पिए तो नशा, बलहीन पिए तो नशा, विद्वान पिए तो नशा, अज्ञान पिए तो नशा, मेहतर पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा। सबको बराबर मानती है, छोटा बड़ा नहीं मानती। और वैसे विद्वान लोग इस शराब को एक रतन बताते हैं। रतन जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। 14 रत्नों में शराब भी आती है, लेकिन ये शराब ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ धकेले लिए जा रहा है। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। फायदा सुनो, नुकसान नहीं बताऊंगा। नुकसान बताता हूं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते, तुम नाराज काय को करें काम को। फायदा सुनो, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है शराब पीने से शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है।
ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए, मेरा मतलब। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में कद छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते नहीं काटते, बड़े प्यार करते। कि रास्ता में पड़े मिल रहा है तो काटते नहीं है, बड़े प्यार से चाटते हैं, काटते नहीं है, चाटते। और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है शराब पीने से। और मैं तो भैया देखता रहता हूं, मिलते रहते लोग। एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश दे रहे थे शराब के बारे में। बोले ये शराब बहुत गलत है। उन महात्मा जी ने एक गिलास में शराब मंगाई और बा में कीड़ा डालो, कीड़ा जब डालो तो कीड़ा थोड़ी देर फड़फड़ा मरेगा। और जब कीड़ा खत्म हो गया तो महात्मा जी बोले गांव वालों से, तुमने क्या सीखा? हमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया। तो इससे साफ जाहिर स्पष्ट ये होता है कि जैसे कीड़ा मर गया ऐसे ही आदमी तड़प तड़प के मरता है। शराब गलत है। तो गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात तो ठीक है, शराब पीना गलत है, बुरी बात है, इसे नहीं पीनी चाहिए। अब वहां एक पीने वाला और बैठा था, वो खड़ा हो गया, बाबा डिस्टर्ब ना। इन लोगों ने तो सीख लिया लेकिन हमने भी सीख लिया। बोले तुमने क्या सीखा? बोले बाबा हमने सीख लिया, तुमने शराब में कीड़ा डाला, कीड़ा मर गया, इसलिए हमने सीख लिया शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। तो भाई पीने वालों का सिस्टम अलग होता है। एक दिन एक दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, खूब पी, दोनों ने इतनी पी नशा हो गया। एक कुर्सी से नीचे लुढ़क गए और एक अकेले ही अकेले बातें करने लगे। डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली, बच्चा बच्चा जानता है। लोग कहते तूने क्या किया? अबे नीचे पड़े, अबे अकेले अकेले बातों में लगे। लोग कहते तूने क्या किया? क्या नहीं किया? 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली। बोलता क्यों है? कभी कभी अकेले में बैठ के बहुत रो लेता हूं। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अबे नीचे पड़े, बोले बुद्धि खराब है क्या? अरे जब तेरे बाप की शादी नहीं हुई तो तू कहां से आया? अब मेरे पागल है, अरे मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब वे बाय पकड़े गए, पहुंच गए कमरा पे। और कमरा में तालो लगो रहे। अब ताले में चाबी डाले, हिसाब बने ना, हाथ हिल जाए। सही दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साध ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। एक गीत हमने गाया था कुछ दिन पहले शराब के बारे में। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस शराब ने कितने श्रृंगार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितने माताओं की गोदियां सूनी कर दी, इस शराब ने कितनी स्त्रियों के मांग को उजाड़ दिया, और इस शराब ने कितने परिवारों को बिगाड़ दिया। एक दिन हमारी बुद्धि में आया, जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए एक दिन हमने सोचा है दारू की भरमार और बिगड़ी लो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा दारो है। देखिए जो ज्यादा शराब पीते हैं उन लोगों के घरों में कभी आप देखना, घरों में मुन्नी मुन्ना है। क्यों? पेनन को फटो घुटना है। और सुनो बीबी पे बेटी को तो फटो, पर वो भी पी हर
देखा और धोबी चिल्लाने लगा और बोला, ओ झोपड़ियों के रहने वाले और मथुरा में सभी अहीर नहीं, कोई आसान न तेरी और चल पाएगी नंद बाबा की जागी। तो कन्हैया बोले, धोबी हमारी बात सुनो, सीधी साधी बात करी, तू उल्टा सीधा चलता है, नालायक मीठे बचनों पे तू कैसा जहर उगलता है। आगे बढ़ के कन्हैया ने धोबी के गाल पे कस के तमाचा दिया। पछाड़ खा करके धोबी जमीन पे गिर गया। कलश वाली बहनें सामने आ जाएगी। एक हाथ में चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झुके झुके आ रही है। सुंदर कितनी है, सारे बच्चा ब्रह्मा जी ने सिरजा था वे तीन जगह सोटे को भेजा था। आ रही है कुबिजा। तो कन्हैया कुबिजा से बोले हैं, कहां जा रही हो कुबिजा? तो कुबिजा ने उत्तर दिया है, प्रभु हम कंस के तिलक करने जा रहे। तो कन्हैया बोले, कुबिजा तो कंस के मेहमान तो हम भी हैं, क्या हमारे तिलक करोगे? तो बोली, प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो हमारी किस्मती बन जाए। और जो मनसुखा ने कुबिजा की जब बात सुनी तो लाठी उठाई और कुबिजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो और आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे ढेरना चली जा, जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाए, हमें से तिलक नहीं लगवाएंगे। पता नहीं कौन सी आदत है, बोलने लायक को बात से बोलने लगा तो है और ना बोलने लायक को बात से बोलने लगा तो है, हमें से तिलक नहीं लगवाए। तो कुबिजा से कन्हैया बोले, कुबिजा और तो कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे करो। अब कुबिजा कन्हैया के तिलक करने आगे बढ़ी, लेकिन माथे तक नहीं पहुंच पा रही, उचक उचक के रह जाती। तो कन्हैया ने कुबिजा के पैर पे अपना पैर रखा और थोड़ी से हाथ लगाए और धीरे से झटका मार दिया। अब हुआ ऐसा, हाथ लगाते ही और कुबड़ी मिट्टी की छवि मान गई और फट गया यकायक पर्दा सा, कोई दासी मेरी समान गई। देवी की तरह कुबिजा सुंदर बनेगी।
और जैसे ही कुबेजा सुंदर भई तो मनसुखा दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वहीं पहुंचे हुए जहां कुबेजा खड़ी है वहां। कन्हैया बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, हमने लगवा लिया, तुम जाओ। तो मनसुखा धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा चले आए, तूने आदत नहीं छोड़ी। बढ़िया बढ़िया माकर खुद खाता था, हमें क्या देता था। अब अपने तिलक लगवा दिया, कह दिया जाओ कुबेजा। कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा। मनसुखा से कन्हैया बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं इससे तिलक नहीं लगवाएगा। मनसुखा बोलो मने कर रहे थे तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे, लगवा देना। अब कुबेजा ने सबके तिलक किया, कुबेजा वहां से चली गई। और बड़े भगवान आगे जहां कंस का धनुष रखा है, पहरेदार खड़ा हो गया। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। भोजराज कंस का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दादी को पीस करके जवाब दिया पीलवान। आज हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं रहा। अब बोले हम झुके और सीता नारी झुके, और जैसे भेड़ी झुक जाती है वो उधर मार मार के भगा दिया और कंस के धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आए श्याम। खबर मिली है कंस को वो धनुष टूट गया। क्रोध में आके चिल्लाने लगा। आ गए दोनों। उन दोनों को जो हमारे ससुर जरासंध ने कुबलिया हाथी दहेज में दिया था, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है, उसे शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो। जैसे ही दोनों आए हाथी से कुचलवा देना, मान देना दोनों को। एक लाइन ये सुनाओ बहुत जल्दी।
अब नहीं बची है जानी हमारी। चमकी कलश सोबर प्यारी
आगे बढ़ा, अंकुश मार के जब हाथी आगे किया, कन्हैया ने घूसा दिया, वो हाथी पीछे भागा चला गया। पीछे बलराम भैया खड़े हैं, बलराम ने लात मारी, हाथी आगे भागा चला गया। फुटबॉल बना ली दोनों भाइयों। उगाइए सूड़ी पकड़ के जमीन में धरी मारो, और गिरो जमीन में मरी लो हम सकलारो। अब पकड़ के हाथी को बदल कन्हैया सभा में घुस आए। हाथी का वध करके भगवान जो कंस ने देखा तो चीखने चिल्लाने लगा। आ गए हैं दोनों, ये दोनों हमारे पास ना चले आए, पकड़ लो मार दो दोनों को। तो शंख और चारूढ़ नाम के पहलवान भगवान से हाथ मिलाते हैं, आगे आते। तो भगवान बोले हैं पहलवान भैया जरा धीरे धीरे आराम से लड़ना, हम लड़े कभी नहीं, हम लड़ना नहीं जानते, कहीं चोट ना लग जाए। तो पहलवान बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारी तो दोनों तरफ जीते ही जीते हैं, अगर आप धोखा से भी हारे गए तो कंस बड़ा दौलत देगा, और तुम्हारे हाथ से मेरा बंद हो गया तो मेरा तो परलोक ही सुधर जाएगा। प्रभु हमारी तो किस्मती बनेगी, आप स्वयं हमसे लड़ने आए हो। अब होगा ऐसा, अरे शंख और चारूढ़ पहलवान आज श्याम सो मिला रे, अरे जगत खिलाड़ी खिल बालन को खेल खेल में खिला रे।
करके गद्दी पे पहुंच गए। कंस ने तलवार निकालने के चाहिए लेकिन मौका नहीं दिया, तो कन्हैया केसों को पकड़ के जमीन पे डाल लेते हैं और एक एक बात पूछने लगे। अब आगे कंसराज ध्यान कर वो पुराना, और बोले 5 दिन आगे भय पूतना तूने मारन को भिजवाई, ओरे मामा कंस के तेने नहीं का दया नहीं खाई। वो दिन हमें याद है मामा, अरे रोबत देखी नाय मैया तूने भकसी में डलवाई। अरे अब आगे, अरे रोबत देखी नाय मैया तूने भकसी में डलवाई, ओरे मामा कंस के तेरी मौत याद है आई। घूसा मार मार के भगवान कंस के प्राणों को खींच रहे हैं। वहां कौन मारेंगे कंस को, जाओ मार दो। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ लला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग को सुलझे निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी लाल गुनाथ लंका जारे सिया सुधिलाए, लंकसी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई, लंका जारे असुर संगारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोड़े जमारे, अहिरावण की भुजा उठारे, कंचन तारक पूरन छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे।
सच्चिदानंद भगवान की, परीक्षित महाराज की, यज्ञ